नमस्कार दोस्तों, दीपावली की ढेर सारी सभी बच्चों को शुभकामनाएं। एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदेश टीए, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के 8 बजे की जो क्लास चली थी, उसके अंदर हम 96 क्वेश्चनों को हल कर चुके थे। आज 97 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले देख लेते हैं कि 96 नंबर क्वेश्चन जो कल का था, लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा क्या था। तो उसके अंदर जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसको मैनेज के नाम से जाना जाता है, वो पूछा गया था कहाँ पर स्थापित है। तो हैदराबाद में उसका करेक्ट आंसर था। स्थापना पूछे 1987। अगर पूछे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसको एक्रीडा के नाम से जानते हैं, ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी पूछे तो ये कहाँ पर है, ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन पूछे तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये सब क्वेश्चनों को हम कल के वीडियो में कर चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विभिन्न प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया था। भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, डॉक्टर बीपी पाल ने, या डॉक्टर आर.डब्ल्यू. क्यूमिंस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में विभिन्न प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार ने किया था। सन 1950 में डॉक्टर बीपी पाल IARI के पहले भारतीय डायरेक्टर बने थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ICAR के प्रथम डायरेक्टर ऑफ जनरल 1965 से 72 तक ये रहे थे और इनका हरित क्रांति में भी अहम योगदान रहा है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। एक तरफ दिया हुआ पत्रिका, दूसरी तरफ दिया हुआ प्रकाशन की समयावधि है। ठीक है, खेती क्या मासिक है? हाँ, ये एकदम राइट आंसर है, क्योंकि खेती जो है ये मासिक पत्रिका है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये भी मासिक है। यहाँ पर इनकरेक्ट देखना है कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद गौ संवर्धन, ये मंथली मासिक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, फल फूल एक मासिक पत्रिका नहीं होती है। फल फूल एक प्रकार की त्रैमासिक पत्रिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये A, B, C तीनों राइट है। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट हमारा फल फूल हो जाएगा, क्योंकि ये मासिक पत्रिका नहीं होती है, ये एक प्रकार की त्रैमासिक होती है। देख लेते हैं, यहाँ पर पत्रिका का कुछ नाम लिखा हुआ है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। खेती की बात कर चुके हैं, मासिक है। कहाँ से निकाली जाती है? ICAR नई दिल्ली के द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती है। फल फूल की बात करेंगे, ये त्रैमासिक पत्रिका होती है, ये भी ICAR के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, कुरुक्षेत्र की बात करें, ये मासिक पत्रिका है जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निकाली जाती है। उसके बाद बात करेंगे उन्नत कृषि, ये भी एक प्रकार की मासिक पत्रिका होती है जो सूचना सेवा विस्तार निदेशालय कृषि मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है।
ये एग्जाम पूछा जाता है कि उन्नत कृषि कहाँ से निकाली गई, कुरुक्षेत्र कहाँ से निकाली गई, फल फूल खेती, ये पत्रिका कहाँ से निकाली जाती है, त्रैमासिक है या मासिक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद किसान भारती देखेंगे, ये भी मासिक पत्रिका है जो कि कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से ये निकाली जाती है। किसान भारती पत्रिका परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी पीसीएस के अंदर 2006 के अंदर प्री के अंदर पूछा गया था। पुणे में है, नासिक में है, हैदराबाद में है या बेंगलुरु में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। अगर पूछे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तो त्रिचुरापल्ली जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगर पूछे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट तो ये हो जाएगा जूनागढ़ गुजरात के अंदर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फसल पारिस्थितिकी निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार करती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव कारक, अजैव कारक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त, यानी कि दोनों को दोनों। ठीक है, यहाँ पर जैव कारक भी है और अजैव कारक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि फसल पारिस्थितिकी को 2 कारकों में बांटा गया है। एक होता है जैविक कारक, एक होता है अजैविक कारक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अजैविक कारक अगर पूछे कौन कौन से होते हैं, प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा और नमी, ये सब होते हैं अजैविक कारक। और जैविक कारक के अंतर्गत जो आते हैं सूक्ष्म जीव इत्यादि, ये सब चीज़ें अजैविक कारक के अंतर्गत आती हैं। इसलिए यहाँ पर पूछा फसल पारिस्थितिकी किन कारकों के साथ व्यवहार करती है, तो जैव कारक अजैव कारक दोनों के साथ व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन करा भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग द्वारा निर्धारित एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या 25 हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 20, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत को 20 कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 20 आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है जैविक नियंत्रण का निदेशालय स्थित है। आपको बताना है जैविक नियंत्रण का निदेशालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद में है, कोयम्बटूर में है या बेंगलोर में है या रांची में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बेंगलोर के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जैविक नियंत्रण निदेशालय की स्थापना जो हुई थी 1993 में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किसान भारती एक पत्रिका है जो कहाँ से प्रकाशित होती है। नई दिल्ली से, लखनऊ से, हिसार से या पंतनगर से। तो किसान भारती जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, पंतनगर से प्रकाशित होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पंतनगर नैनीताल द्वारा प्रकाशित होती है, एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पर। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में या उधम सिंह नगर में या जोहट में या बेंगलोर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ के अंदर है केंद्रीय उपोष्णीय उद्यान संस्थान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना आपको याद रखना है 11 जून 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ICR के अधीन आता है। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से सस्य जलवायु क्षेत्रों में से किसमें औसत आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। चिन्हित करना है, आपको बताना है। बुंदेलखंड क्षेत्र,
केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केंद्रीय मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि केंद्रीय मैदानी क्षेत्र जो है इसके अंदर कौशाम्बी और प्रयागराज का जो आसपास का क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सस्य जलवायु क्षेत्रों में से केंद्रीय मैदानी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके तहत कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, क्षेत्र अगर पूछ ले तो कौशाम्बी प्रयागराज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1960 में, 1962 में, 1965 में, 1967 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को स्थापना इसकी हुई थी। सन भी डेट भी आप दोनों याद रखेंगे। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बताएंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना अगर पूछे तो 1 जनवरी 1995। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखना है, कोई कहीं से भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र पूछा है। ठीक है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस पूछा है, कहाँ पर स्थित है? पुत्तूर कर्नाटक में, नागपुर महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में या हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ रिसर्च सेंटर हैं, जैसे बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये कहाँ पर? पूसा नई दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्मिलित हैं। आपको बताना है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित है या कौन सा मैदानी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र में, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में या ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र या गंगा के मैदानी क्षेत्र से बाहर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गंगा के निचले मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सम्मिलित है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। भोपाल में है, जबलपुर में है, पूना में है या नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जबलपुर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दीजिए। सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कटक में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है या रायबरेली में है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पूछे तो भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च पूछे तो ये नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्थित है, जोधपुर में है, भरतपुर में, हैदराबाद में या कोलंबो में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 111 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपरवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रायपुर में है, मसौदा में है, हरियाबाग या कटक में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हरियाबाग में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उपवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? हजीराबाग। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि आधारित जलवायु प्रमाण का मूल विचार तैयार किया गया विश्व बैंक द्वारा, यूएसए द्वारा, FAO द्वारा या ICAR द्वारा? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ICAR द्वारा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ बातें लिखा हुआ है, जैसे कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना भारत में सर्वप्रथम 1988 में योजना आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। अर्थात इस क्षेत्रीय योजना की शुरुआत संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि जलवायु कारकों के आधार पर बनाकर 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना भी पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, जिसे आगे बढ़ाने का कार्य ICAR द्वारा किया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। एग्रीसेट हैदराबाद में निम्नलिखित फसल में से किस पर शोध का कार्य करता है? धान पर, गेहूं पर, अलसी पर या चना पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चना के ऊपर कार्य करता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह संस्थान आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास पंटनचेरू में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें हम ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, अरहर के सुधार के लिए शुष्क कृषि के अन्य पहलुओं पर अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पर। 115 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। हसरगट्टा बेंगलोर में, लखनऊ में, पटना में या कलकत्ता में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हसरगट्टा बेंगलोर के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय 1960 में आरंभ हुआ था? तो आपको बताना कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है जो 1960 में आरंभ किया गया था। तो यहाँ देखेंगे CEM आज़ाद कृषि एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कानपुर या PAU लुधियाना, UP कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर या राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि UP कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, ये 1960 में खोला गया था, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है? ठीक है, ये बुक का नाम है। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली द्वारा ये प्रकाशित होती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पर। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है CFTRI कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो लिखेंगे 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं
लिखा हुआ है केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। यहाँ खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में रिसर्च किया जाता है। CFTRI की स्थापना 21 अक्टूबर 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। फार्म्स एंड पार्लियामेंट पत्रिका प्रकाशित होती है, काफ़ी अच्छी पत्रिका है। तो ये आपको बताना है फार्म्स एंड पार्लियामेंट पत्रिका जो कहाँ से प्रकाशित होती है, लखनऊ से, पंतनगर से, नागपुर से या नई दिल्ली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कारकों द्वारा टमाटर की फसल में कमी होती है, नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर का चुनाव करना है। वायुमंडल का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, वायुमंडल का तापक्रम 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, दीर्घ दीप्तिकाल या फसल पर पर्णकुंचन रोग का प्रकोप। तो इसमें से बताना है 1, 2, 3 सही है या 1, 3, 4 सही है या 1, 3, 4 सही है या 2, 3, 4 सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 4 सही है। ठीक है, 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है। यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडल का तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने तथा 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने और फसल पर पर्णकुंचन का प्रकोप होने की स्थिति में टमाटर की उत्पादकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर था सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊपरी गंगा के मैदान में कितने उप एग्रोक्लाइमेट्रिक क्षेत्र हैं? तो आपको बताना ऊपरी जो गंगा के मैदान है कितने उप एग्रोक्लाइमेट्रिक क्षेत्र हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं या 5 हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 है। ठीक है, ये 4 हैं, इसके राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे ऊपरी गंगा के मैदान में 4 उप कृषि जलवायु क्षेत्र सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? चारों को नाम यहाँ पर देख लेंगे। पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान या मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। ये चारों ही आ जाते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122। 122 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कृषि आधारित जलवायु प्रभाग का मूल विचार विकसित किया। विश्व बैंक ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, खाद्य एवं कृषि संगठन ने या भारत सरकार ने? तो कृषि आधारित जलवायु प्रभाग का मूल विचार किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि संगठन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1983। ठीक है, 1983 में यह व्यक्त किया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 123 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर जनपद कानपुर देहात आता है। तो कानपुर देहात आपको बताना है किस कृषि जलवायु परिस्थिति की क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में या बुंदेलखंड में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कानपुर देहात जो है ये आ जाएगा मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के सही समय परिस्थिति क्षेत्र को बतलाइए जिसमें जनसंख्या का अधिकतम घनत्व हो। बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग तथा उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जिसका कारण कुल फसली क्षेत्र का
प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। शस्य सघनता 42% है। वार्षिक वर्षा 1211 से लेकर 1470 mm होती है। यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना है, धान है, गेहूँ है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है जनसंख्या से, औद्योगिकरण से, भूमि तथा जलवायु से या कृषि संस्थानों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 125 का सी ऑप्शन, भूमि तथा जलवायु से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये योजना 1988 में, ठीक है, शुरू की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? लखनऊ में है, न्यू दिल्ली में है, या कोलकाता या बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है, UPOV, ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में है, या ऑस्ट्रिया में है, रोम में है, या ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 128 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, बताना है। तो ये स्थित हो जाएगा करनाल हरियाणा के अंदर। ठीक है, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड ऑफिसर, ठीक है, रबर बोर्ड 2022 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है। ठीक है, TGT से सभी एग्जामों में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ और भी रिसर्च सेंटर हैं, जैसे बात करेंगे NCIPM, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये न्यू दिल्ली में है। उसके बाद NBPGR, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे पूछ ले नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ये सब रिसर्च सेंटर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि टीए के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये बताना है कहाँ पर स्थित है। सब लोग जानते हैं फिलीपींस मनीला के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2022 के अंदर एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ICARDA पूछे तो ये कहाँ पर है? ये सीरिया के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक दो और हैं, इसको भी देख लीजिए, IIMI, ठीक है, ये श्रीलंका के अंदर स्थित है। उसके बाद एक्रीसेट, ये हैदराबाद इंडिया के अंदर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओवरलैपिंग जोन बताना है, ये बिटवीन टू इकोसिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोटोन्स। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछ रहा है ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 1946 में, 1947, 1948, 1959। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे रबर बोर्ड, ठीक है, तो रबर बोर्ड की 1947 में आपको याद रखना है। रबर एक्ट यहाँ पर 1947 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है NBSS, ठीक है, इसके अनुसार बताना है एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं?
21 हैं, 18 हैं, 8 हैं या 15 हैं। तो एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है वो हो जाएंगे 21, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे पूछे NARP ICAR के अनुसार बताना है, एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन पूछे तो हो जाएंगे 131। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन पूछा था तो वो है 21, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, NBBS के अनुसार या LUP के अनुसार बताना है, तो 21 आपको याद रखना है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट वाज लॉन्चेड इन ईयर बताना है, कौन से MEA लॉन्च कब हुआ था। 2001 विद सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओनली ए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 134 पर। 134 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन आपको बताना है ICR के अकॉर्डिंग भारत में कितने हैं, 8 हैं, 15 हैं, 20 हैं या 36 हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है भारत के अंदर ICR के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ICR इज लोकेटेड एट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भुवनेश्वर के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। अगर पूछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर पूछे सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136। 136 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। हॉपकिंस बायो क्लाइमेटिक लो हिज करंटली स्टेट्स पूछा है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाउंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोकेटेड बताना है, कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा रोम इटली के अंदर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ पर 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए इफ्को के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, 2020 के अंदर, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये यहाँ पर नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। ठीक है, ये सब होती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे पूछा है, ये यहाँ पर नहीं है। ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं पूछा था, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 139 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है जलवायु परिवर्तन को, परिस्थितिकी परिवर्तन को या वायुमंडलीय परिवर्तन को, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 140 पर। 140 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में है, कटक में है, शिमला में है या कानपुर में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिमला के अंतर्गत स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कटक उड़ीसा के अंतर्गत है। और उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पूछे नागपुर महाराष्ट्र में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछे राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 141 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ISTA बताना है इसका पूरा नाम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मृदा परीक्षण संगठन या अंतर्राष्ट्रीय सुक्रोज परीक्षण संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद और भी कुछ रिसर्च सेंटर हैं, उनका भी पूरा नाम पूछता है कभी कभी एग्जामों में, जैसे ये तो हो गया। उसके बाद SBI का पूछ सकता है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। IIBR पूछ सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान स्थित है मैक्सिको, नाइजीरिया, सीरिया या कोलंबिया? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइजीरिया के अंदर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछ सकता है, फिलीपींस मनीला के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र, ये भी मैक्सिको के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैक्सिको में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है सिमटी। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, इसका ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। कनाडा में है, ब्राज़ील में है, मैक्सिको या रूस में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, मैक्सिको के अंतर्गत स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिमटी देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं उन्नयन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। अगर यहाँ पे पूछ सकता है IRRI, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्रीसेट पूछ सकता है तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल, ये हैदराबाद भारत के अंदर 1972 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO कहा जाता है, इसका मुख्यालय पूछा कहाँ पर स्थित है? लंदन में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है या मॉस्को में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ये रोम में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोम कहाँ है? इटली में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना क्यूबेक सिटी, क्यूबेक कनाडा में स्थित है। 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी पूछ रहा है? FAO। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। क्वेश्चन दोस्तों 145 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, जिसको नार्क कहा जाता है, द्वारा भारतवर्ष को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 127, 146, 164, 152। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 127। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर। ये देख सकते हैं RPSC राजस्थान की लोक सेवा आयोग जो परीक्षा हुई थी उस 2020 में पूछा गया है, और उत्तराखंड PCS में पूछा गया लेक्चरर के अंदर 2020 में। इससे संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं, इसको भी देख लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, जिसको नार्क कहा जाता है, भारतवर्ष को 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है।
अगर पूछे योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर पूछे ICR के द्वारा भारत 131 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। तीनों चीज़ें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी के अनुसार भी पूछ सकता है, चाहे योजना आयोग के अंतर्गत पूछ सके, चाहे ICR के द्वारा पूछे, चाहे नार्प के अंतर्गत पूछे। तो 100 नार्प के अंतर्गत पूछ रहा है 127, योजना आयोग के अंतर्गत पूछ रहा है 15 और ICR के माध्यम से पूछ रहा है 131। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 है, 35 है, 120 है या 40 है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 146 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 15। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ICAR के अनुसार भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 131 पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र जो है योजना आयोग के अंतर्गत, वो हो जाएंगे 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 147 का, वो हो जाएगा हैदराबाद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 148। 148 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ स्थित है? नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, पूना में, कोयम्बटूर में या जोधपुर में? तो ये पूना में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 149। 149 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है CSWRI, ठीक है, अबिका नगर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जिसको कह सकते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अबिका नगर में स्थित है। तो पूछ रहा है ये कब स्थापित हुई, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1960 में, 1962 में, 1958 या 1975? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में, सॉरी दोस्तों, ये अबिका नगर राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है। अगर एकरी सेट पूछे तो ये हैदराबाद में है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। एकरी सेट पूछे तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। स्थापना एकरी सेट की 1972 में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान पूछे तो अबिका नगर राजस्थान, स्थापना 1962। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु जोन में आता है? ये हमारे टीए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो पूछा था इसका राइट आंसर हो जाएगा IC, ठीक है, IC के जोन के अंतर्गत आता है राजस्थान का जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151। 151 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। देखेंगे कोयम्बटूर है, लखनऊ है, हैदराबाद है या केरला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोयम्बटूर के अंतर्गत स्थित आता है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च पूछे तो ये आ जाएगा लखनऊ के अंतर्गत, ठीक है। अगर पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ठीक है, तो ये आ जाएगा केरला। उसके बाद पूछे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड। ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 152 को क्वेश्चन पूछ रहा है एग्रोनॉमी जो किस भाषा का शब्द है, ठीक है, इंग्लिश का है या संस्कृत है, लैटिन भाषा का या ग्रीक है? तो यहाँ पर देखेंगे नोमी शब्द आता है, नोमी जिसमें लगा होता है वो जान लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ग्रीक वर्ड। अगर कल्चर शब्द आए तो लैटिन शब्द होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर है। 153 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, नागपुर में है, हैदराबाद में है, न्यू दिल्ली या करनाल में स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तो ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 पर। 154 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। IGFRI लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये झांसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। अगर पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये लखनऊ में स्थित है। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सब रिसर्च सेंटर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 155 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फर्टिलाइजर न्यूज़ पब्लिश कहाँ से की जाती है। ये एक प्रकार की पत्रिका है, तो आपको बताना है कहाँ से पब्लिश की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी पत्रिकाएं हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जैसे इंडियन फार्मिंग है ICR द्वारा, ICR न्यूज़ है, ये भी ICR द्वारा, ICR रिपोर्टर है, ये भी ICR द्वारा। ठीक है, ये सब पत्रिकाएँ निकाली जाती हैं, तो ये सब कहाँ से पब्लिश होती हैं ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जोन पूछ रहा है वीट का, भारत के अंदर कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं। तो ये 6 जोन होते हैं। ठीक है, 6 जोन के यहाँ पे नाम देख सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6। ठीक है, ये जोन 6 भागों में बांटा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जोन पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 100 प्लस क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द गैस प्रेजेंट इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती हैं, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 78% पाई जाती है। ठीक है, CO2 की बात करें 0.04% पाई जाती है। उसके बाद और भी कुछ गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% हो जाएगा। आर्गन की बात करेंगे 0.9% हो जाएगा। ये सब गैसों के बारे में आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 159 पर। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे द डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाईएस्ट बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो एडियाबेटिक लैप्स रेट हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हाल ही में भारत में कहाँ स्थापित किया गया है, वाराणसी में, लखनऊ में, नई दिल्ली या हैदराबाद में। तो 2019-18 में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है हाल ही में भारत में कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, वाराणसी के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एक रिसर्च सेंटर और है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया की स्थापना एपिलो यानी कि सीरिया में स्थापित किया गया था 1977 में। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया। तो मेन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च भारत के अंदर कौन सा है, तो ये ICR होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि नई दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विच क्रॉप हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इंक्रीज ऑफ RH। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो मेज हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 163 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 163, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रेजेंट इन द बायोगैस कंपोजिशन वैल्यू 0 से 1% किसका रहता है, ये आपको बताना है। CO2 का, N2 का, H2 का या O2 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भी गैसें हैं उनके बारे में देख लेंगे, जैसे कंपाउंड है, फार्मूला है और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मीथेन का अगर पूछे CH4 तो यहाँ पर 50 से 80% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो 15 से 50% होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो 0 से 10%। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पूछा था H2 तो 0 से 1 कह सकते हैं या 1 से 1 कह सकते हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर था उसमें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164। 164 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, नागपुर में है, करनाल में है। तो 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि नागपुर में स्थित है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जैसे अगर NBPGR पूछे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। NBAGR पूछे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। NBFGR पूछे, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय धान की जीन बैंक किस देश में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धान की जीन बैंक पूछ रहा किस देश में स्थित है? भारत, फिलीपींस, चीन, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 166 पर। 166 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो कि UGC NET JRF ICR 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 167 पर। क्वेश्चन नंबर 167 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है स्मोक इज द प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो ये होता है स्मोक एंड फॉग के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168, ये मैच कराना है, ठीक है। मैच कराना है, ऑर्गेनाइजेशन है और लोकेटेड है। कौन सी संस्थान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे IIFSR, ठीक है। ये बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा मणिपुरम, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। CRRI ये कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है, तो ये चला जाएगा 5 ऑप्शन के साथ। उसके बाद CTRI कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री में स्थित है। राजमुंद्री कहाँ है? यहाँ देखेंगे राजमुंद्री में स्थित है। IISWC तो ये कहाँ पर है? ये देहरादून में स्थित है, 2 के साथ चला जाएगा। उसके बाद IIMR ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली के अंदर स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को कॉपी के अंदर लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। IIFSR कहाँ स्थित है? मणिपुर में। CRRI कटक में, CTRI राजमुंद्री, IISWC देहरादून, IIMR दिल्ली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169। 169 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना की स्थापना भारत में के साथ आरंभ किया गया, ठीक है। तो कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना की स्थापना भारत में किसके साथ बताना है आरंभ किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आरंभ किया गया था यहाँ पर अधिक खाद्य सामग्री पैदा करने के अभियान के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1988 सन भी याद रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 1985 से लेकर 1990, ठीक है, सन आपको याद रखना है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है एग्रोनॉमी का, यानी कि जलवायु अनुसंधान केंद्र और पत्रिका, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। आज के इस वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। ये टॉपिक 2 टॉपिक हो चुका है। इसमें अगर पहली वीडियो नहीं देखें तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जलवायु अनुसंधान केंद्र पत्रिका, ये टॉपिक हमारा आज के इस वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहें वीडियो पर, ठीक है। तो 170 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, करीबन 200 क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन और है, फटाफट कराने की कोशिश करेंगे। तो 170 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों का निर्धारण करने के पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। वे हैं जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटकों में कौन से आते हैं? पीछे हम ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर घुमा कर पूछा गया है। तो ये पूछा गया था DSSB PGT के अंदर जो दिल्ली में परीक्षा हुई थी, उसमें ये एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए 2 पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है जैविक, एक अजैविक। तो यहाँ पर पूछा अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैविक अजैविक के घटक जो हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे जल है, खनिज है, लवण है, वातावरणीय और ऊर्जा, बिजली, गर्मी, ठीक है, संग्रहित ऊर्जा, ये सब आ जाएंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पूछे जैविक घटक में, तो जैविक घटक में आपको पौधे, कवक, जानवर, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, नील हरित शैवाल, ठीक है, ये सब जैविक में आते हैं। तो अजैविक का आपको याद यहाँ पर देख सकते हैं, अजैविक घटक में जल है, खनिज है, लवण है, वातावरणीय, अनिल, ऊर्जा, बिजली, गर्मी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे अजैविक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों टीए के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, करनाल, देहरादून या हैदराबाद? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करनाल, यानी कि हरियाणा के अंतर्गत स्थित है। ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अगर पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूछे तो ये भोपाल में स्थित है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछे सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होने चाहिए। 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 172 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन से गैस जगतीय तापमान के लिए अधिकतम योगदान देता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैस है तो बताना है जागतिक तापमान के लिए अधिकतम योगदान देता है। मीथेन है, CO2 है, N2O है, CFC है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CO2। यहाँ देख सकते हैं CO2 का 60%, मीथेन का 20%, N2O का 6% और CFC का 14%। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा था तो CO2 60%। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 173 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। IFOAM प्रधान कार्यालय में है तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड में है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या इटली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि जर्मनी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। IFOAM का प्रधान कार्यालय जो है ये ब्रोन यानी कि जर्मनी में स्थित है, ठीक है, ब्रोन जर्मनी में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर WTO पूछे प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का पूछे तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों रिसर्च सेंटर आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बैगनी किरणें, पाराबैंगनी किरणें, लाल किरणें या अवरक्त किरणें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, पाराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे,
ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 175 पर। 175 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में, गाजियाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गाजियाबाद में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान पूछे तो नामकुम रांची के अंदर स्थित है। जंगल और वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान तो हैदराबाद, ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, आनंद, लखनऊ, करनाल। तो 176 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एक इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ में, ये तो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ में स्थित है, ये भी एकदम राइट आंसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गॉड मथुरा में स्थित है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 177 पर। 177 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, हैदराबाद में स्थित है, या इन दोनों में से बताइए राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हैदराबाद। हैदराबाद स्थित हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178। तीनों अनुसंधान संस्थान आपके हैदराबाद में स्थित है। देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD, ठीक है, ये भी हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये तीनों आपके हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी आसान क्वेश्चन है। कानपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, आगरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IVRI वाराणसी में। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI जिसको कहते हैं, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कालीकट केरल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। आपको बताना है NCDC की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1963, 1983, 1979। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। डेट भी आपको याद कर लेना है, 13 मार्च 1963। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180। 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक अनुपात में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 79% पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। परसेंट भी आपको याद रखना है, 79। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181। 181 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? कृषि या सामुदायिक सहकारिता, मानव संसाधन या कृषि सहकारिता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृषि एवं सहकारिता द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मुंबई में, नागपुर, बेंगलोर, कोलकाता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नागपुर में स्थित है। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, एगमार्ग जो होता है शुद्धता का प्रतीक होता है। ठीक है, एगमार्ग जो होता है ये शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। हमारा टॉपिक जो था जलवायु अनुसंधान केंद्र और पत्रिका, ये टॉपिक आज का हमारा समाप्त हुआ। कल नया टॉपिक के साथ पढ़ाएंगे, कल जरूर आप लोग आइएगा। कल के टॉपिक में अंदर हम फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धतियाँ और फसल प्रणाली, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करते हैं 8 बजे शाम को समय। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।